यस, आप जिस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, नोटिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका। नाउ एमसीसी के साइट पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ब्रोश्योर रिलीज हो चुका है 24 जुलाई को। आज 25 जुलाई और मैं देख रहा हूँ कि ब्रोशर्स में कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें वो नहीं समझ पा रहे हैं कि राउंड 3 एंड बेसिकली स्टे राउंड और फ्री एग्जिट और ये पैसे का जो फॉरफिटेड हो जाए जिसमें आपको पेनल्टी लग रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन्स वाले पार्ट है जिसको मैं क्लियर करूंगा। राउंड 1 काफी सिंपल है जिसमें लोगों को पता है। अगर आपको कोई क्वेरी भी रहता है तो डेफिनेटली आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जो कि मैंने रिसेंटली शुरू शुरू किया है, जहाँ पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ये डॉक्टर नीरज सिंह आप टाइप करेंगे, जो मेरा ये प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हैं यही मेरा ऑफिशियल हैंडल है। रिसेंटली शुरू किया है। यहाँ कमेंट सेक्शंस में जाइए और कमेंट कीजिए ताकि आपका इसके बाद भी कोई डाउट रह सकता है जिसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। दूसरा चीज़ है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनके भी क्वेरी को टाइम पे सॉल्यूशन मिल सके। प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत बार पिछले साल भी हुआ मिस्टेक, इस साल भी मिस्टेक्स होगा और आगे भी होते रहेगा। कुछ है कि जो जानबूझ के कंप्लीट वीडियो भी नहीं देखते हैं और वो अपने से समझ भी नहीं पाते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपको अनवांटेड सीट्स मिल जाते हैं या काउंसलिंग प्रोसेस से आप एग्जिट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, तब तक देर हो चुका होता है। तो आपका टाइम भी सेव करना है, मनी भी सेव करना है। और अभी एनएमसी क्या हो रहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है जो सबको पता है। और इस केस में अगर गलती से आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप डिबार्ट हो गए काउंसलिंग प्रोसेस से, एग्जामिनेशन प्रोसेस से, दैट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। सो ऐसा ना हो इसके लिए कंप्लीट पहले वीडियो को भी देखें और आप कोई भी डाउट होता है तो इसके बावजूद भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और डेफिनेटली अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे होते हैं कि देखते हैं सोचते हैं कि मुझे पता है क्या जरूरत है दोस्तों को हेल्प करें। आप डॉक्टर्स हैं, अपने कम्युनिटी को तो एटलीस्ट हेल्प करें, उनसे शेयर करें ताकि वो भी इन्फॉर्म, चूंकि सब लोग तो हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं कनेक्ट हैं, कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वो वीडियो देख सकते हैं जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है तो वो भी अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप समझ गए। उसके बावजूद मेरा काम है कि मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में इस चीज़ को बताऊं ताकि आप कोई मिस्टेक्स ना कर सके। तो ऑन प्रोसेस जो होगा काउंसलिंग का वो ऑनलाइन होगा, सारे राउंड ऑनलाइन होंगे। आपको पता है एनएमसी ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी किया। अगर राउंड 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, पेमेंट करना होता है और चॉइस फिल करना होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। राउंड 1 का रिजल्ट आए, राउंड 1 के रिजल्ट आने में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिजल्ट आए आप जाके एडमिशन ले लें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आप सिंपली कॉलेज में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कीजिए और अलॉटेड सब्जेक्ट के साथ आप स्पेशलिस्ट बनिए। माय बेस्ट विशेज विथ यू। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सब्जेक्ट मिला पर चाहते हैं कि कुछ बेटर कॉलेज मिले, सब्जेक्ट वही रहो बट बेटर कॉलेज। बहुत सारे ऐसे होते हैं ठीक है इस सब्जेक्ट से हम नहीं, दूसरा सब्जेक्ट चाहिए, तो विल करते हैं कि हम अपग्रेड करें। अपग्रेड करने में वापस से चॉइस फिलिंग की फैसिलिटी मिलती है, तो वो आप राउंड 2 में जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको राउंड 1 में कुछ मिला ही नहीं, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। राउंड 1 में रजिस्टर किए हैं, कुछ मिला है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में होगा तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे, अब राउंड 2 शुरू हुआ। राउंड 2 में ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको मिला नहीं, वो तो आ गए। वैसे जो अपग्रेड करना चाहते हैं वो भी आ गए। और वैसे तो आप सेकेंड राउंड का जो सीट का अलॉटमेंट होगा, राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट अपग्रेड हुआ तो आप राउंड 1 का जो कॉलेज है वहां से छोड़ के आप राउंड 2 में आइए, तो वहां से आपको रिजाइन देके राउंड 2 में आना, राउंड 2 का अलॉटेड सीट में आके एडमिशन लेना हो, क्योंकि आपका अपग्रेड हो गया तब पुराने कॉलेज से आपका कोई लेना देना नहीं रहा है। कंफ्यूजन यहाँ पे है कि सपोज अगर आपको अलॉट नहीं हुआ राउंड 2 में, अपग्रेड नहीं हुआ, आपने विल किया था, उस केस में आप चाहते हैं कि हम राउंड 2 में तो कुछ मुझे अपग्रेड होकर मिला नहीं, फिर भी आप छोड़ना चाहते हैं। ये प्रोविजन एनएमसी एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नया प्रोविजंस ऐड किया है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ और पुराना 1 को भी नहीं करना चाहते, तो उस केस में राउंड 2 का जो रिजल्ट आता है उसके 2 दिन के अंदर में आप वहां से रिजाइन कर सकते हैं।
एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, बट जो आपने पैसा जमा किया है काउंसलिंग के लिए वो आपका डिडक्ट हो जाएगा पेनल्टी के रूप में। तो जो भी फीस है वो फॉर आपका पेनल्टी में चला जाएगा। बट अगर आपको सीट अलॉट हुआ और आप जाके अपग्रेड ही नहीं किए, रिपोर्ट ही नहीं किए, पहली बार अलॉट हुआ आप रिपोर्ट जाके नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना हो, ज्वाइन ही नहीं किए, तो आपने जो भी सिक्योरिटी भी डिपॉजिट दिया था, मान लीजिए 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के, या 25,000 जमा किया था गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, डीएमडी वगैरह के लिए, तो उस केस में ये जो 25,000 है ये भी आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। बट आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके सिर्फ पैसे डिडक्ट होंगे, यानी कि वापस से आप पेमेंट कीजिए, फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप रिपोर्ट करके चाहते हैं कि हम आगे पढ़ना चाहें, अगेन गुड लक, गोइंग टू बी स्पेशलिस्ट, बेस्ट विशेस, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब वैसे हैं जिनको कुछ मिला नहीं, या वैसे हैं जो कि अभी राउंड 2 में मिला है बट पेनल्टी देके वापस आए हैं, या वैसे हैं कि राउंड 1 में तो उनको मिला था बट राउंड 2 में उनको कुछ अपग्रेड मिला नहीं, लेकिन राउंड 2 का रिजल्ट आया 2 दिन के अंदर रिजाइन कर दिए, ये सब लोग राउंड 3 में आएंगे। मतलब फिर से आप कर सकते हैं, या फ्रेश कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो भी कर सकता है, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकता है राउंड 2 में। यानी कि आप सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो वो सारे लोग हैं विथ पेनल्टी, या तो पेनल्टी दे के पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 3 में, या विदाउट पेनल्टी, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है अप टू राउंड 3। तो यहाँ पे एक बहुत सारा मेजर जो चेंज आने वाला है, जो कि काउंसलिंग में और जो आपको सीट अलॉटमेंट में, जो आप ये बहुत सारे जो बोल रहे हैं जो पॉजिटिव सिर्फ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेट मी क्लियर, यहाँ पे जब ऑप्शंस आ जाता है कि आप सीट को छोड़ सकते हैं, पेनल्टी देके फिर से पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेज अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में राउंड 1 राउंड 2 का जो प्रोसेस है उस बीच में स्टेट के भी राउंड होते हैं, राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में भी स्टेट के भी राउंड हो रहे हैं। तो इस केस में शिफ्टिंग कहीं भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है स्टेट में ले लिए तो पॉजिटिव शिफ्टिंग हो सकता है, ऐसा भी हो कि स्टेट में नहीं लिया, वही एक ही स्टूडेंट बार बार अपग्रेड कर रहा है, पैसा देके पेनल्टी देके वापस से फिर पार्टिसिपेट करके फिर सीट अलॉट कर रहा है, तो उस केस में पॉजिटिव शिफ्ट भी नहीं मिलने को देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे मेरा मेन फोकस है इस टॉपिक पे, इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो पर्पस यही है कि आप ये ध्यान में रखें कि आपका जो भी प्रोसेस होने वाला है, जो भी होने वाला है, उसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आप अगर घबराते हैं इस प्रोसेस में, आप अगर घबराते हैं तो प्रॉब्लम जो आएगा, जो मेजर जो प्रॉब्लम आएगा आपके साथ, वो जो मेजर आपके साथ जो प्रॉब्लम आने वाला है कि आप वापस से कोई भी सीट अपने आप को अलॉट कर लेते हैं स्टेट्स में, नहीं करना है, आपको वेट करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है, क्योंकि सीट का नंबर फिक्स है, स्टूडेंट के भी नंबर फिक्स हैं, तो वो कहीं भी लेंगे, अगर सीट छोड़ते हैं तो एक सीट खाली होगा ही होगा, तो आपको सीट फर्दर अलॉटमेंट होगा। सो डोंट गेट confused or and distracted by the positive is negative, this is not the actual fact। हाँ, इस बार थोड़ा वेट करने, चूंकि अपग्रेडेशन का चांस मिल रहा है, तो डेफिनेटली एवरीवन ट्राई टू पुट देयर चॉइसेस अगेन एंड अगेन। अब राउंड 3 के सीट्स हुए और आपको सीट्स को अलॉटमेंट मिल गया, ठीक, तो आप रिपोर्ट कीजिए इंस्टीट्यूट में, ज्वाइन कीजिए, और अगर यहाँ पे राउंड 3 में आप ज्वाइन कर लें, चूंकि यही मेरा बताने का पर्पस है, तो आप फिर से रिजाइन नहीं कर सकते, मतलब राउंड 3 के बाद आपको रेजिग्नेशन के चांसेस नहीं है, ठीक। और मान लीजिए राउंड 3 में मिला, अलॉट हुआ और आपने अपग्रेड करके, तो राउंड 2 से जो अपग्रेड करके राउंड 3 में आप आए थे, तो
2 से जो अपग्रेड हुए थे, तो उस मेडिकल कॉलेज से आप अपने आप को रिलीविंग लेके राउंड 3 में आ पाइए। ठीक, सीट अलॉट हो गया, ये बहुत ही ज्यादा जानने वाली बात है। सीट अलॉट हो गया और आपने क्या किया कि कॉलेज को जाके ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आपके पैसे भी पेनल्टी जाएंगे, काउंसलिंग फीस भी रख ली जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका गायब होगा, और अब फर्दर राउंड के लिए मत सोचिए। अब फर्दर राउंड में आपको नहीं जा सकते हैं। और मान लीजिए राउंड 3 में कुछ मिला ही नहीं, तो आप स्टे राउंड में जाइए। ठीक, स्टे राउंड में जाइए। यानी कि राउंड 3 में ज्वाइन कर गए तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, नहीं ज्वाइन किए, मिला बट ज्वाइन नहीं किए, बाहर हो जाइए, सीधा रास्ता। 3 में मिला है अपग्रेड करके तो प्रीवियस से छोड़ के आप इसको जाइए। अगर ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि लास्ट में किसी कारणवश से उनको लास्ट में याद आया कि नहीं चलिए अब जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो डायरेक्टली फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिल का ऑप्शन है स्टे राउंड में भी, क्योंकि सारे राउंड ऑनलाइन हो रहे हैं। स्टे राउंड में हो गया और आपको सीट अलॉट हो गया, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर भी मिस्टेक किया, और आप जानते हैं 147 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको अलॉट हुआ लेकिन वो रिपोर्ट नहीं किया। आउट ऑफ दिस 27 इस साल भी पार्टिसिपेट किया, और उनके लिए अलग से एनएमसी ने डाटा को एनबीएमएस एनबी ने डाटा, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंस ने डाटा को लिया और मैच करके देखा, और वो 27 स्टूडेंट को जो पिछले बार वार्निंग दिया था उसको डिवाइड कर दिया। तो अगर आपको सीट अलॉट कर गया तो ज्वाइन कीजिए, और वंस ज्वाइन कैन नॉट रिजाइन। और ऐसा नहीं किए तो आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमडी एमएस डीएनबी के जो आगे, यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं है, हमारे स्क्रीन पे मैंने इसको बिग करके दिखा रहा हूँ। बहुत लोग ऐसा बता रहे हैं, अभी भी इसमें चल रहा है कन्फ्यूजन कि ये 2 साल ना 1 साल। अगर यहाँ पे लिखा है 2 साल तो 2 साल कंसीडर कीजिए, आगे एक जगह और मेंशन कर दिया है 1 साल, तो मिनिमम तो आप 1 साल के लिए तो दे ही नहीं सकते, ना एग्जाम दे सकते हैं, ना एमसीसी के जो काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, अगर स्टे राउंड में लेना है तभी भरिए, नहीं लेना है तो डोंट, इसको आप इंजॉय के लिए और खेलने के लिए नहीं कीजिए। 2 साल तक आप ना एग्जाम दे सकते हैं ना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो बेसिक अपडेट अबाउट राउंड 3 एंड राउंड 2। कुछ अलग से भी अपडेट्स हैं, क्या क्या जो होगा वो सीट्स होगा, वो कैटेगरी वाइज जो सीट्स होगा वो किन किन सीटों पे होगा काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें 50% ऑल इंडिया बीएचयू, 50% ये जो सारे सीट हो, बट 100% डीएनबी के सीट इसके द्वारा। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसमें कहने का नहीं है, सबको मालूम है ऑलरेडी, ये डिक्लेयर थी यूजी पीजी के लिए सेम है। ये 15, 7.5, 27, 10% एंड 5% रिस्पेक्टिव फॉर द और द कैटेगरी। जो कन्वर्जेंस का पॉलिसी है आपको सिंपल बता दें, एसटी के सीट जो होंगे वो एससी में कन्वर्ट होंगे, बाकी रिमेनिंग जो रिस्पेक्टिव पर्सन विद डिसेबिलिटी सीट्स हैं वो रिस्पेक्टिव सीट्स कैटेगरी में जाएंगे ऑफ द सेम कैटेगरी, बट एससी एंड ईडब्ल्यूएस के सीट होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, अगर उस कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं मिल पाते हैं तो। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जानना है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करूं। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो रांची के लिए, वहां भी रिजर्वेशन पॉलिसी सेम ही लगता है, तो यहां भी आपको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन में आपको एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना है जो कि जनरली लोग भूल जाते हैं, वो कि आप जो ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन के टाइम में भरे थे उसी को यूज कीजिए। कोई भी इसको चेंज करने के लिए, एड्रेस चेंज करने के लिए जो भी आपको है, इसके लिए कोई एमसीसी आपको इंटरटेन नहीं करने वाला है, उसी पे पॉपअप वगैरह सब कुछ रिलीज होगा। तो अब अगर हम राउंड 1 की बात करें तो मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग कीजिएगा, अलॉट होगा सीट्स, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, फिजिकल रिपोर्ट कीजिए कॉलेज में, और वहीं पे जाके तीनों आपके पास ऑप्शंस मिलेगा। राउंड 1 में विलिंग कीजिए, ऑप्ट आउट, फ्री एग्जिट करना चाहते हैं कर लीजिए जो पहले डिक्लेयर किए हैं, और जो भी डाटा होगा एमसीसी का रिजल्ट का,
और जो राउंड 1 स्टेट का डाटा हो वो आपस में मर्ज करके देखा जाएगा कि कितने ने स्टेट में लिया, कितने ऑल इंडिया में लिए, और उन्हीं के डाटा के अकॉर्डिंगली फिर से राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर स्टेट में आप लेके ज्वाइन करके कंटिन्यू कर लिए तो आप राउंड 2 के ऑल इंडिया में अगर डाटा रहने के बावजूद भी, पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा बिफोर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द राउंड 2। क्लियर हो गया? राउंड 2 में भी सेम चीज लगेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का नहीं है। फाइनल जो स्टे राउंड होगा उसके लिए क्लियर कट जो गाइडलाइन है वापस से मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और वो सारे स्टूडेंट, ये ध्यान देखिए, और ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप जो बार बार हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं कि हमने स्टेट में लिया तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं ऑल इंडिया स्टेट, बिल्कुल नहीं है। एनी राउंड्स, राउंड 1 में मिला, राउंड 2 में मिला, राउंड 3 में, ऑल इंडिया में मिला, डिम्ड में मिला, स्टेट्स मिला, किसी भी तरह का आप कोई भी सीट अगर होल्ड कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल्डिंग ऑफ सीट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ सीट, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल्डिंग ऑफ सीट। अगर आप किसी भी तरह के सीट को होल्ड कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर। बट आपको राउंड 1 में अलॉट हुआ तो प्री एग्जिट कर लिए, स्टे में आइए, कोई दिक्कत नहीं। राउंड 2 में अलॉट हुआ और आप पैसा देके सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के बच गए, आइए राउंड अलॉट इसमें स्टे राउंड में आइए। यानी कि आप जब तक फ्री एग्जिट या पैसा दे के एग्जिट पॉसिबल था, उसके बाद भी आपको सीट नहीं मिला तो आप आइए इस अलॉटमेंट प्रोसेस में। ठीक है, ऑनलाइन मोड ही होगा सॉफ्टवेयर से, ये सबको पता है। और यहां पे जो लिखा है जे इफ कैंडिडेट, देखिए स्क्रीन पे देखिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप जो आप देख रहे हैं, इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट इन ए स्टे राउंड, he she has to report and join the allotted seat and college, else he she shall be debarred from NEET PG examination for subsequent 1 year। माने कमिंग 1 साल के लिए, मतलब सब कुछ भूल जाइएगा जो आप पढ़ाई किए थे, 1 year along with जो आपके डिपॉजिट दिए थे। ठीक है, यानी कि डाटा यहां भी मेंशन कर दिया कि राउंड 1, 2 और 3 के डाटा शेयर स्टेट करेंगे सेंटर को, सेंटर करेगा स्टेट राउंड को टिल द स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा एंड स्टे वैकेंसी राउंड होगा। ठीक है, कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू प्रोसीड फॉर बुकिंग टिकट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट। अगर प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कल ही जाके टिकट मत बुक कर ले, बिल्कुल यही। चूंकि फाइनल जब रिजल्ट आता है तो कुछ अगर कुछ मिस्टेक्स रह जाता है तो फाइनल रिजल्ट जब डाउनलोड हो जाए, आप अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर पाए, तभी आप टिकट की बुकिंग करें। एडमिशन अगर आपको होता है तो पहला आपको अलॉटमेंट लेटर, जो कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये तो बिना इसके होगा नहीं। एमबीबीएस के रजिस्ट्रेशन डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मार्कशीट, ऑल द 3 प्रोफेशनल 1, 2 एंड थर्ड पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों के चाहिए। रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इंटर्नशिप आपका 31 मार्च तक कंप्लीट है, और जो एक्सटेंशन मिला है जिन लोगों को, जिनका कब तक कंप्लीट होना चाहिए, उनके लिए वो नियम एज इट इज रहेगा, जब उनका कंप्लीट हो रहा है तब दें। तो ये कोई घबराने का बात नहीं कि 31 मार्च मेंशन करके, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, तभी आपने फॉर्म फिलअप किया, तभी आप एग्जाम दे रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, परमानेंट प्रोविजनल रेजिडेंस, हाई बर्थ सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट है, एंड कैरी 1 आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड अगर कोई करते हैं, और जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में फॉलो करते हैं, SC ST हो, EWS हो, OBC हो, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कुछ भी जो आप फॉलो करते हैं तो आप इसको कैरी कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी चॉइस फिलिंग करते हैं अगर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वापस ने गवर्नमेंट क्लियर किया कि चॉइस फिलिंग से पहले उस कॉलेज का मोड ऑफ पेमेंट जान लीजिए, उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर जान लीजिए, उस कॉलेज के विषय में डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेना आपका काम है, MCC का काम नहीं है। MCC ओनली helping in the allotment of the process. So this is all about the process of ऑल इंडिया काउंसलिंग। जो फीस की बात करें, जो फीस जो एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, नॉन रिफंडेबल 1000 है फॉर अनरिजर्व SC ST के लिए 500 है, 5000 है 5000 इसके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नॉन रिफंडेबल है अगर आप पार्टिसिपेट करें। रिफंडेबल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 25,000 है एंड 10,000 है, 2 लाख है एंड 2 लाख है। 2 लाख है फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 25,000 फॉर
दिस अनरिजर्व कैटेगरी फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आपको पेमेंट क्या करना है ये डिटेल दिया हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, इसके बावजूद भी काफ़ी सारे क्वेरी होंगे, डाउट होंगे जो आप पूछना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश से आप नहीं पूछ पाए या नहीं समझ पाए, घबराने की कोई बात नहीं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होइए, जो कि @डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर नीरज सिंह आपको आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। ये जो आप हमारे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। और आप कनेक्ट होइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। कमेंट में कमेंट सेक्शंस कीजिए, आपको कोई भी डाउट्स अगर रहता है इसके अलावा भी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द डाउट रिलेटेड टू द काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच।